एडिशन ऑफ डीएस न्यूज। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पांडुरना का गोटमार मेला एक बार फिर पांडुरना और सावरगांव के युवाओं के बीच सनसनाती पत्थरों का गवाह बना। प्रेम प्रसंग से जुड़ी किंवदंती कितनी सच कितनी कल्पना है ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना तय है कि इस मेले में दोनों गांवों के लोगों की आस्था जुड़ी है। चंडी माता की पूजा अर्चना के बाद जाम नदी के बीच पलास का ध्वज स्थापित किया जाता है और फिर शुरू होता है ध्वज पर काबिज होने का संघर्ष। गोटमार मेला देखिए ऐसा है कि सदियों पुराना मेला है। ये प्रथा पे चलते आ रही है। चंडी माता इसकी आराध्य देवी है। चंडी माता को नाम लेकर जय घोष के साथ एक दूसरे पे पत्थरबाजी होती है। कहा जाता है कि ये प्रथा चलती आ रही है एक 14वीं शताब्दी से कि सावरगांव पक्ष की एक लड़की थी और पांडुरना पक्ष का लड़का था। दोनों का प्रेम हो गया था। एक रात अचानक वो दोनों भागने लगे घर छोड़कर अपना। तब ये पुलिया नहीं हुआ करती थी जहाँ ये गोटमार चल रही है, आप देख रहे हैं। तो दोनों बीच पुलिया में पानी में फंस गए और किसी को भनक लग गई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। उस पत्थरबाजी में लड़का और लड़की की मृत्यु हो चुकी थी वही बीच नदी में। फिर लोगों को पश्चाताप हुआ कि हमने गलत किया, तो दोनों की लाशें उठाकर वो माँ चंडिका के दरबार में ले गए और वहाँ समर्पित की। उसके बाद से ये कंटिन्यू प्रथा चलते आ रही है और तब से पत्थरबाजी हो रही है। इसको लेकर के प्रशासन क्या व्यवस्था बनाता है? प्रशासन तो सर हर साल व्यवस्था करता है। धारा 144 भी लगती है। आप देख ही रहे, धारा 144 लगने के बाद लोग एक दूसरे पर खुलेआम पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रशासन केवल नाम मात्र का करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है। केवल नाम मात्र की जिम्मेदारी प्रशासन निभाता है। हजारों लोग इसमें घायल होते हैं। कई परिवार बेघर हो चुके हैं जिनके माँ बाप नहीं है और आज वो खाने के लिए मोहताज है। ऐसे भी परिवार पांडुरना में मौजूद है जिनके पिता का साया चले गया और खाने के लिए मोहताज है। इसके बावजूद भी प्रशासन इसको बंद नहीं कराता। मानव अधिकार भी इसको बंद कराने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता है। पर एक बात है कि गोटमार है तो पांडुरना है, पांडुरना है तो गोटमार है। बस लोगों के माइंड में ये चीज। इस मेले में मेरे बड़े पिताजी भी एक्सपायर हुए हैं पुलिस प्रशासन की गोलीबारी में सन 1978 में। और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि इस गोटमार मेले में जितनी हानि होती है तो इस गोटमार को थोड़ा सा इसका दूसरा स्वरूप लिया जाए, जिसमें कि खेल हो गया, अदरवाइज कोई भी अपन खेलों में इसको ले सकते हैं इस गोटमार को, जिससे कि जनहानि ना हो। मद्देनजर पुलिस के लगभग 1000 जवानों की तैनाती पांडुरना और सावरगांव तथा निर्धारित पॉइंट्स पर की गई थी। सालों से परंपरा है। आज जो है यहाँ पे 6 तरह का हमने फोर्स लगाया हुआ है। सावरगांव की तरफ अलग फोर्स लगा हुआ है, पांडुरना की तरफ अलग फोर्स लगा है। कुछ फोर्स फिक्स पॉइंट में लगे हैं, कुछ नाकाबंदी व्यवस्था में हैं, कुछ मोबाइल व्यवस्था में हैं और बाकी रिजर्व फोर्स है। हमें जबलपुर जोन के जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी से भी फोर्स मिला है। इसके अलावा जो है 8वीं बटालियन का फोर्स मिला है, 6वीं बटालियन का फोर्स मिला है। करीब 1000 कर्मचारी आज ड्यूटी पे हैं। सर, ये जो लगातार इस तरह का खेल हो रहा है, इस पे प्रशासनिक हस्तक्षेप कुछ होता है क्या? देखें, कई स्तरों पे बातचीत हुई है और लोगों को समझाने का भी प्रयास किया है। काफ़ी हद तक जो है वो प्रशासन की बात माने हैं, लेकिन अब वो चूँकि उनकी सालों पुरानी परंपरा है, एकदम से वैसी छूटेगी नहीं। तो हम लोग लगातार उनसे संवाद में हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले में इस बार शाम 5 बजे तक घायलों का आंकड़ा 200 के पार हो चुका था। 2 को गंभीर चोटों के कारण नागपुर पहुंचाया गया है।
गंजा देखना हो, गजनी स्टाइल के बाल का मेरे कलर की शर्ट पहना कम कर मेला काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ही एक तरीके से मैं कहूँगा कि संपन्न हुआ है और यहाँ पांडुरना वासी और सांवर गांव के लोगों ने भी काफ़ी संयम दिखाया है उस हिसाब से। और पिछले वर्ष की तुलना में कोई ज़्यादा हताहत नहीं हुए हैं लोग और बहुत कम हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। और आगे के लिए मेरी अपील होगी कि इस तरह के चीज़ों को थोड़ा हम लोग कम करते चले जाएं समय के साथ धीरे धीरे, और प्रतीकात्मक रूप से ही ऐसे मेलों का आयोजन हो। आधुनिक सभ्य समाज में पत्थरबाजी और खून बहाने की किसी भी घटना को जायज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि मानव सभ्यता कितने भी वर्ष क्यों ना पार कर चुकी हो, कुछ इंस्टिंक्ट्स आज भी जिंदा है। पुलिस और प्रशासन ने गोटमार मेले को परिष्कृत करने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन ग्रामीण परंपराओं और आस्था की बिना पर गोटमार का खूनी खेल जारी है। बुरी बात है, शराब और नशे का प्रचलन और गोफन या गुलेल का प्रयोग पिछले 10 सालों में चोटिल होने से कई मौतें हो चुकी है और कई जीवन भर के लिए अपंग हो चुके हैं। थाना पांडुरना क्षेत्र में प्रतिवर्ष पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला पोला और उसके बाद गोटमार का आयोजन आज शांतिपूर्ण और सुरक्षा के वातावरण में संपन्न हुआ है। सुबह एक प्रतीकात्मक झंडा नदी के बीचों बीच लगाकर दोनों पक्षों ने इस त्यौहार की शुरुआत की थी और कोरोना गाइडलाइन और इसके संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे लगभग उसका पालन करते हुए सभी लोगों ने शाम को इस पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी किया है। और आज जो पूरी पुलिस व्यवस्था लगी हुई थी और प्रशासन के अधिकारी इस पूरे आयोजन के दौरान फील्ड में तैनात रहे थे और ये ध्यान रखा गया कि किसी को कोई गंभीर चोटें ना आए। अभी पूरी परिस्थिति लगभग नियंत्रण में रही है, कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई है। यदि आवश्यकता होगी, यदि कोई रिपोर्ट आएगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रशासन अगर इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप अगर करता है तो गोटमार थोड़ी सी विद्रोह रूप लेती है। तो प्रशासन ने जो इस साल की जो व्यवस्था की है, हमारे माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने इस बार जो हमें शांति समिति और सबको जो आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने, हम उनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने इस बार हमारे भौगोलिक स्थिति से उन्होंने प्रशासन की जो व्यवस्था है, चाहे हॉस्पिटल से लेके पुलिस प्रशासन से लेके पानी की व्यवस्था सभी अच्छी की है और ना कि गोटमार के इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो ग्राउंड है, जो गोटमार का जो ग्राउंड देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है। बाकी पब्लिक के लिए प्रशासन ने जो व्यवस्था की है बहुत बढ़िया की है। लेकिन मैं और प्रशासन से यही चाहता हूँ कि इस साल जैसी व्यवस्था की और पब्लिक के बीच में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, तो ये व्यवस्था अगर प्रशासन हर साल ऐसी सहयोग करते हैं, गोटमार और अच्छी होंगी। और ये हमारी माता चंडी माता की आराध्य है। अगर गोटमार है तो पांडुरना है और पांडुरना है तो गोटमार है, और ये विख्यात प्रसिद्ध गोटमार मेला। और मैं अपने 2 शब्द जो कह रहा हूँ, चंडी माता की जय।
अतिथि शिक्षकों ने वर्ष 2021 मई-जून माह के मानदेय में देरी की शिकायत करते हुए शीघ्र वेतन भुगतान की मांग की है। अतिथि शिक्षकों को मई और जून माह का वेतन नहीं दिया गया है पिछड़ा ब्लॉक में पूरे अतिथि शिक्षकों को, और ये कहा जा रहा है कि मई और जून में आप लोगों के द्वारा कार्य नहीं किया गया है, जबकि शासन के द्वारा कोरोना काल में किसी भी अतिथि शिक्षक को निकाला नहीं गया है। मध्य प्रदेश के सभी ब्लॉकों में पूरे 2 महीनों का लगभग पूरा वेतन दिया जा चुका है। इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ कलेक्टर दफ्तर आए हैं। क्या नाम आपको और कहाँ से पता? युगल किशोर पसीने, अतिथि शिक्षक बिछवा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पोला उत्सव के अगले दिन मनाया जाने वाला पर्व ताना पोला हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। ज्ञापन सौंपकर पीजी कॉलेज में सभी संकायों में 30% सीट्स बढ़ाए जाने की मांग की है। अगर सीट नहीं बढ़ाई गई तो एबीवीपी ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज शासकीय स्वास्थ्य स्कूलोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पीजी कॉलेज प्राचार्य महोदय को 30% सीट वृद्धि के लिए सभी विषय यूजी एवं पीजी की वृद्धि के लिए प्राचार्य महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते समय हमारी मांग रखी गई कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जवाबदार कॉलेज प्रशासन होगा। इंद्रजीत पटेल, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।